ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ के अग्गै रखिए जित दिसै दरबार। मुँह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। करनी आवे कपड़ा नगरी मोख द्वार। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। परम सत्कारयोग सतगुरु जी के पावन चरणों में सुशोभित गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बख्शिश की है उन्होंने दरबार में बैठ के पावन बाणी दे कीर्तन का रस माणिया है। श्री जपजी साहब संबंधी कुछ विचारां कर रहे हैं। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी जपजी की पिछली तीसरी पौड़ी विच उस वाहिगुरु अकाल पुरख के हुक्म की गल करते हैं ते कहते ने कि सब कुछ जो कुछ भी है उस दे अनुसार हो रहा है। वाहिगुरु का हुक्म भी उस तो बाहर नहीं है। पर कई मनुख ऐसे हैं संसार के अंदर जिन्हों इस गल का एहसास कुछ होर तरह है। वो समझते हैं कि परमात्मा किते दूर बैठा है ते माफ करना। असीं भी बहुते इहो ही समझते हैं कि बहुत दूर है। इन्हां पंक्तियां वल ध्यान दिओ। सतगुरु कहते ने गावे को जापै दिसै दूर। गावे को देखै हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे टोट। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। कहते ने करोड़ा बंदियां ने कथ कथ के आख आख के परमात्मा की गल बड़ी बार कही है ते उन्हां दे कथन करन नाल परमात्मा की गल का अंत नहीं आउंदा, टोट नहीं आउंदी। भी परमात्मा की गल जड़ी असीं गिणी जाइए कही जाइए तो शायद एक दिन खत्म हो जाएगी, भी बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। किसी बंदे की लाइफ हिस्टरी लिखनी शुरू कर दो, एक दिन किताब खत्म हो जाएगी, घटनावां खत्म हो जाएगियां, की लिखोगे? परमात्मा की गल जिन्नी मर्जी लिखी जाओ, जिन्नी मर्जी कही जाओ, वो मुकण वाली नहीं। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने इसे करके जेड़े मनुख ये अंदाजा करते हैं कि परमात्मा किते दूर बैठा है, बहुत दूर, या दूर दिसता है, नेड़े नहीं है, भुलेखे च ने। कई कहते हैं जापदा है, भाई दिसता है पर दूर है। ते कई आते नहीं होते हाजर हजूर है, वो तो साडे कोल बैठा है, जाहिर जहूर है, प्रत्यक्ष है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि परमात्मा दूर भी है ते नेड़े भी है, पर उसनूं वेखण लई पहले नेड़े का एहसास पैदा करना पड़ेगा। परमात्मा नूं दूर वेखण नाल बंदे की जिंदगी च कोई तब्दीली नहीं आउंदी ते परमात्मा नूं नेड़े वेखण नाल बंदे के जीवन के अंदर भगती जागती है। कहिए कि कोई बंदा दूर बैठा है, मैनू देखता नहीं, एहसास भी होवे कि वो मेरा मालिक है,
लेकिन ये होवे नाल ख्याल भी दूर है, आएगा तो वेखी जाएगी, तो बंदा कई गलतियां करेगा, कई भुलां करेगा, क्योंकि ये ख्याल होएगा भी दूर बैठा है, भावें उन्हें मेरी कारगुजारी का पता है, रिपोर्ट सारी उहदे कोल जाएगी, देखेगा वो, लेकिन फिलहाल तो कोल है नहीं ना, जो आएगा वेखी जाएगी। मनुख असल में चाहता भी इस तरह ही है कि परमात्मा नेड़े ना होवे, किधरे दूर ही होवे, क्योंकि जे उन्हें हर वेले नेड़े दिसन लग पिया तो दुकान ते विहार विच घर विच जिहड़ियां करतूतां बंदा करदा उहदा की बनेगा। इस करके एक विचारवान ने बड़ी सुंदर गल कही है, वो कहंदे ने लोकां ने परमात्मा नूं मंदिर मस्जिद धार्मिक अस्थानां विच बंद करन दी कोशिश कीती है भी इस चार दीवारी के अंदर ही रवे, साडे काम विच ना दखल दवे, लोड़ पेगी ते उन्होंने जाके तरला मार लवांगे, काम साडा कर दवे, ते उंज साडे कार विहार विच किते नेड़े आण के ना देखे भी असीं की करते हैं। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने परमात्मा की गल ऐसी नहीं है। बाणी सतगुरु इत्था लिखदे आ, कहंदे ने नेड़ा ना ही दूर, निज आत्मा रहया भरपूर, कहंदे ने परमात्मा किते दूर नहीं बैठा, नेड़े है, ते साडे अपने आप दे अंदर वो भरपूर है, उस तो बिना ते साडी जिंदगी है ही नहीं। इसलिए सतगुरु जी ने मनुख नूं यह एहसास दिता कि तू परमात्मा नूं नेड़े वेखण दे यतन विच रहो, जदों तू उस नूं नेड़े वेखेगा तो फिर बुरे कम्मां तो माड़ियां गल्लां तो बच जाएगा। बाणी विच सतगुरु जी का एक बहुत स्पष्ट वचन है, कहंदे ने निकट बुझै, निकट तो नेड़े लफ्ज जिहड़ा नेड़े वरतदे हैं ना, असीं निकट तो बने हैं, निकट बुझै सो बुरा क्यों करे। कहंदे जिहड़ा बंदा परमात्मा नूं नेड़े समझण लग पवे वो मनुख फिर बुरा किस तरह कर सकता है, क्योंकि वो तो समझेगा कि परमात्मा मैनू देखदा है ते मेरी हर करतूत उत्ते उसकी नजर है, ते ये तो गल बड़ी मुश्किल होगी कि मैं माड़े काम करा तो उन्हें पता ना लगे, उन्हें तो पता लगेगा। ये एहसास जिहड़ा है उहदे अंदर रब्बी प्यार पैदा करेगा, रब का सत्कार पैदा करेगा। इसे करके श्री गुरु नानक देव जी की उस घटना नूं असीं चंगी तरह समझदे हां कि सतगुरु मके गए ते उत्थे सतगुरु जी ने जिहड़ी सार गल कही, तत्त दी गल वो ये सी कि शुभ अमलां बाझों दोवें रोई, भी चंगे काम नहीं करनगे, चाहे हिंदू ने, चाहे मुसलमान ने, चाहे कोई होर है, रोना ही पल्ले पवेगा, पछतावा ही पल्ले पवेगा। ये नहीं आख्या कि जे राम जपोगे तो घाटे च रहोगे, जे अल्लाह जपोगे तो फायदा होएगा, जे अल्लाह जपोगे तो घाटे च, कोई इदां दी गल नहीं की। कारण है कि नाम लैण नाल जे एहसास अंदर नहीं है, भावना अंदर नहीं है कि जिहदा नाम लै रहे उसकी हस्ती किड्डी क वड्डी है, उसका जिंदगी च दखल किन्ना क है, जे ये गल अंदर नहीं हैगी तो उस नाम की गल बड़ी सार्थक नहीं होएगी, दूर तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू ये गल समझा दी कि तुसीं परमात्मा का नाम जपना है, चेते करना है उसनूं, पर चेते करके ये एहसास रखना है कि वो बिल्कुल साडे कोल है, साडी हर गल उत्ते उसकी नजर है, वो देखदा है, जानदा है, समझदा है। ये गल जिस वेले साडे अंदर आएगी ना तो फिर परमात्मा की भगती की भावना सफल होएगी। जे असीं गिनती मिणती हिसाब किताब करिए तो इन्हें जाप कर ले, इन्हें पाठ कर ले, इस तरह के मंत्र पढ़ ले, इतना कुछ कर बैठे हैं, तो गिनती मिणती का कोई हिसाब किताब परमात्मा नहीं रखता। उत्थे कोई बही खाते नहीं खुले हुए, तो जिथे तुहाडा लिखा जाएगा गिनती मिणती हिसाब किताब, चलो जो लिखा भी जाए तो मनुख ने कदे नहीं सोचा कि जे मेरे सुखमनी के पाठ लिखे जाणगे या मेरे गीता के पाठ लिखे जाणगे तो मैं जिहड़ियां करतूतां करदा वो बड़ियां लंबियां चौड़ियां ने। माफ करना, सज्जन की गल करते हैं असीं, सज्जन ठग दी। उत्थे नुकता की सी, गुरु साहब ने उन्होंने समझाया कि गल सिर्फ इन्नी उन्होंने कही कि देख भगता, गल यह है कि तू अपने जिहड़े धर्म कर्म कर रहा ना, तू इन्हां दी गिनती रखदा कि मैं इतना दान करदा, इतना मैं
भेख बनाया होया, मंदिर बनाया, मसीत बनाई, सराह बनाई है, इन्ने लोगों को लंगर देना, आए गए दी इस तरह सेवा करदा, लोगों च मशहूर हाँ कि मैं सज्जन हाँ। पर तू कदे हिसाब नहीं लाया कि गलत काम किन्ने करता है। बिल्कुल इस तरह की कहानी है, बंदा 100 रुपया ठगी ठोरी नाल कमा लेंदा ते 5 के विचों चंगे पासे ला के ते कहंदा भी ये फली भूत होणगे, इन्हां दा फल मैनूं बहुत मिलेगा। बंदे दा हिसाब है। ते जिहड़े 95 ने उन्हां बारे बंदा नहीं सोचदा भी ये भी उगण गए, इन्हां ने फल देना। याद रखना साडा हर कर्म बीज है, सिर्फ चंगे कर्म ही बीज नहीं हैं, बुरे कर्म भी जीवन की धरती में बीजे जा रहे हैं। ते असी फसल खेती देखते हैं, उत्थे बड़ा तमाशा है। फसल बीजदा मनुख, कणक बीजदा, घाह बूट आपे उग पैंदे ने, बीजदा भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं लगता क्योंकि पहले ही अंदर मौजूद होंगे ने। इस तरह माड़ियां हरकतां वाल साडी नजर कोई नहीं, वो भी संघणियां ने, बहुत पैदा होंदियां ने, पर उधर किसी का ध्यान नहीं जाता। मनुख की निगाह सिर्फ इसे गल ते जाती है कि मैं आह काम बड़ा चंगा कीता है, ते उसे दी गिणती च पिया रहिंदा। वो कदे सोचता नहीं मैं अपने माड़े कर्मां वाल भी नजर मारा, मैं किन्ने क ज्यादा कीते, किन्ने क घट कीते ने। और जिन्ना चिर मनुख उन्हां माड़ियां गल्लां उत्ते अपनी निगाह रखने की कोशिश नहीं करता, वो धर्म की दुनिया के अंदर प्रवेश करने वास्ते तत्पर नहीं हो सकता। इस करके सज्जू ने गल समझा दी कि तेरी निगाह सिर्फ अपने कुछ चंगे कर्मां उत्ते पई हुई है, ते माड़े कर्मां वाल तेरी नजर कोई नहीं गी। इस करके तैनू पछताना पएगा, तैनू झूरना पवेगा, क्योंकि परमात्मा ते सब कुछ देखदा है। वो माड़े भी देखदा है, चंगे भी देखदा है, उहदे कोलों की लुका के रखोगे। सियाणे आंदे ने, अजकल भी मशहूर है गल भी डॉक्टर को जाइए, वैद को जाइए ते उहदे कोलों कोई गल लुकाउणी नहीं चाहिए। अखे क्यों? कहते भी उहदे कोलों जे तुसीं गल लुकाओगे ते तुहानूं अपना ही नुकसान है। बीमारी उहदे कोलों अव्वल तां सियाणा वैद ते उही है कि समझ लवे सारी गल नूं आप ही, पर जे फर्ज करो उहनूं नहीं पता लगता, दुनियादार मनुख है, कोई गलत अंडरस्टैंडिंग है, ते फिर उहनूं सब कुछ दसना पैंदा कि आह नुक्स ने, आह मैनूं बीमारी है, इहदा इलाज चाहिए, ते फिर ते इलाज हो जाता है सार्थक। ते जे उहदे कोलों लुका के रखने की कोशिश करिए फिर कहानी नहीं बनती। पर इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह परमात्मा के सामने कोई मनुख किन्ना तो लुके रहेगा, किन्ना तो अपने आप को लुकाउण की कोशिश करेगा। इत्थे कोई पर्दापोशी काम नहीं करेगी, इत्थे तो सब कुछ जानता है, समझदा है, ते उहदे कोलों इनकार ही नहीं हो सकती। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि वह हुक्म का मालक जिहड़ा परमात्मा है ना, उहदे संबंध में एक गल बिल्कुल निश्चित है कि हर गल उहदी नजर विच है, ते उहदा इंसाफ जिहड़ा है, उहदा जिहड़ा न्याय है, उहदे जिहड़ी फैसले करने की सत्ता हैगी है, वो सदीव काल इको जी वरतदी है। ये नहीं कि अज कुछ होर, कल कुछ होर, परसों कुछ होर, या किसी वकील दलील सिफारिश नाल उहदे फैसले तब्दील हो जाने ने। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं ऐसी गल बिल्कुल नहीं होनी, उहदा हुक्म उस दे हुक्म दे अनुसार सब कुछ होता है। इस करके सतगुरु चौथी पौड़ी आरंभ ही इत्थों करते हैं, कहते ने साचा साहिब साच नाए। कहते ने वो मालक सच्चा है, वो जड़ा साहिब है ना सारे संसार का मालक, वो सच्चा है, सदीव काल रहने वाला है। साच नाए, असी पाठ करते हैं साच नाए, मैनू क्षमा करना, इस नूं नाए नहीं पढ़ना, क्योंकि ये नाओ नाम तो बनया होया लफ्ज नहीं है, ये न्याय तो बनया लफ्ज है। हिंदी संस्कृत शब्द है न्याय, जिसका मतलब है इंसाफ, जस्टिस। सतगुरु कहते ने वाहिगुरु अकाल पुरख सच्चा है, उहदा न्याय, उहदा जिहड़ा इंसाफ है वो भी सच्चा है। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। ते ओदी जिहड़ी बोली है, उहदे नाल गल करन दा, उहदे नाल साझ पाउण दा जिहड़ा साधन है, सतगुरु कहंदे ने भाओ है, अपार भाओ, अमिड़वा, कोई गिणती मिणती हिसाब किताब नहीं, क्योंकि वो आप गिणती तो बाहर है। इस करके उहदे नाल किसी गिणती मिणती नाल साझ नहीं पाई जा सकती। ते बंदा रोज गिणतियां पिया करदा है, इतने जपजी पढ़ ले, इतनी सुखमनी पढ़ लई, इतनी चौपाई पढ़ लई, इतना कुरान पढ़ लिया, इतने कतेब पढ़ ले, मनुख रोज गिणतियां मिणतियां च लगा है। ते सतगुरु कहंदे ने
कि परमात्मा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ है तो प्यार है एक साधन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ प्यार ਵਿੱਚ कोई गिणती मिणती नहीं चलती, कोई हिसाब किताब नहीं चलता। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार कहते ने आख है मंग है देहे देहे दात करे दातार। लोग जिहड़े ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਮੰਗਦੇ आखते ने मंगते ने कि सानू आ भी दे दे, सानू आ भी दे दे। आख है मंग है देहे देहे दात करे दातार। ते वो जिहड़ा दातार है वो कई किस्म की दात करता है, कई किस्म दी बख्शिशां करता है। ते सतगुरु एक नुकता समझा रहे ने, कहते ने जद देंदा ही सब कुछ वो है, क्योंकि मनुख जिहड़ा ना ये परमात्मा के गुण गौणे अंदरों प्यार करना, उसकी सिफत करनी सही तरीके नाल नहीं समझदा। गुरुद्वारे भी आउंदा ना बंदा ते विच अपनियां गल्लां जारी रखदा है। एक गल बड़े ध्यान नाल अपने मन विच रख लईए कि जदों असीं परमात्मा की गल करते हैं, भगती की बंदगी की गल करते हैं, तो उहदे विच कोई दूसरी गल शामिल नहीं होनी चाहिए। उस वेले मन किसी किस्म की दुविधा विच नहीं होना चाहिए। हाँ, तुसीं दुनिया के काम करदे परमात्मा की गल कर लो तो वधिया, लेकिन परमात्मा की गल करदे विच दुनिया रगड़ दिओ ते घाटे वाला शब्द है। इस वास्ते जे गुरुद्वारे आना, पाठ कीर्तन कथा, तो उहदे विच डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। सानू अपनी मानसिक वृत्ति का नहीं पता, असीं कीर्तन भी सुनते हैं, नाल गुटका खोल लेने, पाठ भी करते हैं। क्षमा करना मैनू, ये मानसिक वृत्ति च घाटा है। असीं समझदे क्योंकि नुकते साडी समझ विच नहीं आन, तो असीं समझे कीर्तन घर जा कह सकते हैं, सियासत की बार भी सुन ली है, असीं नितनेम भी कर आए हैं। मन तो बड़ा शरारती है, ये तो टिकता ही नहीं किसी एक थां ते असीं इहनूं दो दो चार चार थावां ते टिकाउण की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त भगती ते बंदगी के समय अंदर एक ही गल होवे ते तां किते जाके मानसिक उसारी हुंदी है। मैं पढ़ी एक पुस्तक, प्रिंसीपल तेजा सिंह उन्होंने ने अपना जीवन लिखिया आरसी, बड़ी देर हुई किताब पढ़ी सी, ते उहदे च उन्होंने एक गल अपने जीवन की लिखी। कहते मैं अखंड पाठ कर रहा सी ते नाल नाल अंग्रेजी की एक कविता भी मैं लिखी, अंदर अंदर एक कविता भी बना ली मैं। कहते उस वेले तो मैं बड़ा समझिया कि मैं देखो किड्डा काम किया, पाठ भी कर लिया ते इंग्लिश की पोएम भी लिख ली नाल। पर कहते कुछ समय बाद जाके मैनू ख्याल आया कि जिहड़ा मैं पाठ किया उहदा ते पता ही नहीं भी की कीता। जिहड़े चंगे बंदे होंदे ने ना, वो अपनी जिंदगी की सच्चाई कहने तो झकते नहीं, लुकाउंदे नहीं कि लोग की कहणगे, वो दस दिंदे ने बिन सारी गल। वो कहते बाद में जाके पता लगा। तो ये एहसास सानू करीबन करीबन सारिਆਂ ਨੂੰ हो जाना चाहिए भी जे कीर्तन सुनते हैं तो सिर्फ कीर्तन, जे पाठ करते हैं तो सिर्फ पाठ, जे कथा सुनते हैं तो सिर्फ कथा। तो जे असीं सोचिए भी चलो कई बार बड़ी जी हुण इत्थे तां गुरु की कृपा हैगी है कि बड़े एकांतमई वातावरण में असीं गल कर रहे हैं, सुनते हैं समझते हैं। तो पंजाब की धरती उत्ते कई बार देखा बीबियां स्वेटर नहीं जांदियां, कोई बंदे मूंगफली खाई जाते हैं, कोई कुछ करी जाते हैं। तो फिर कहने जी बड़ा कीर्तन दरबार सुन के आए हैं, घर जाके कहने भी 4 घंटे कीर्तन दरबार सुन के आए हैं। तो जे पूछो शब्द केड़ा पढ़िया गया सी, सुख साल का किसी को कोई पता नहीं। दरबार साहब जाते हैं लोग, बड़ी बार तुसीं तजर्बा करके देखना, मत्था टेक के अंदर आ जाते, बाहर परिक्रमा च खलो के कोई बंदा उन्होंने पूछना शुरू करे कि केड़ा शब्द रागी सिंह पढ़ते सीगे, तो मेरा ख्याल है भी सैकड़े विचों कोई एक अद्धा बंदा तुहानूं दस सकेगा। कारण की है कि नीयतन असीं उत्थे जांदे ही नहीं, एवं एक फॉर्मैलिटी पूरी करन की कोशिश करते हैं, तो फॉर्मैलिटीज़ नाल ते गल नहीं बनती हैगी। इसी तरह जिहड़े संसार के पदार्थ ने वो दिते ने वाहिगुरू ने, ते असीं भुलेखे जा भी साडे ने, क्योंकि वो भगती भावना है नहीं ना, इन्हां कर्म करदिआं भी वो गल अंदर समझ च नहीं आई। इस करके उन्हां ते मोहर असीं अपनी लाई है, ते फिर असीं कहने हां भी आ परमात्मा नूं असीं पैसे दे रहे हैं, आ परमात्मा नूं जमीन दे रहे हैं, आ परमात्मा नूं सोना दे रहे हैं, आ परमात्मा के नां ते लंगर कर रहे हैं, जिवें परमात्मा कोल ये चीज़ां है नहीं ते असीं दे रहे हैं। माफ करना, ये सोचते हैं भी उहदे कोल शायद है नहीं गियां ते असीं दे रहे हैं।
ये एहसास जिहड़ा है बंदगी भगती के रस्ते विच बहुत वड्डी रुकावट है। ते सतगुरु कहते हैं फिर के अगे रखी है, कहते जब दिता ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उपरली पंक्ति है ना, सारी बाणी को रिलेटेड है, अपने आप में एक दूजे नाल इतना गहरा संबंध है कि तुसी किसी चीज को लांभे नहीं कर सकते। उपरली पंक्ति है आख है मंग है देह दे दात करे दातार, क्यों दातार दात कर रहा है, लोग आखते ने मंगते ने कि आ भी दे दे आ भी दे दे, देंदा है। तो सतगुरु कहते जो देंदा ही सब कुछ हो है तो उन्होंने खुश करने लई तुसी ओदे अगे की रख सकते हो, ओदा दिता ही ओदे अगे रख के आखो भी लै तू प्रसन्न हो जा, लै तू खुश हो जा, मैं तेन कुछ दे रहा। कहते फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार, कहते फिर केड़ी वस्तु है जिहड़ी ओदे अगे रखी है ते ओ वाहिगुरु अकाल पुरख दा दरबार दर ओदी होण दा एहसास वो साडे अंदर जागृत हो जाए। हुण बंदे ने पड़ताल करनी है कि केड़ी चीज मेरी अपनी है जिहड़ी मैं ओदे अगे रखां, केड़ी चीज है जिहड़ी मैं ओदे अगे समर्पित कर सकदा। तो जिस वेले इस गल की पड़ताल करेगा ना मनुख, ते ओनू ये पता लगूगा कि कुछ मेरा अपना है ही नहीं, कोई वस्तु मेरी अपनी है ही नहीं, सब कुछ उसे दा दिता होया है। ते ऐसा करना की है, असी उसे दा दिता ही ओदे अगे सब कुछ रख देना ते कहना ये तेरा ही है, साडा है नहीं। इसी करके कबीर जिस वेले इस अवस्था च अपलिफ्ट होए ने कि कहते ने मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, समर्पण है। कहते है ही नहीं कुछ मेरा है, भुलेखा ही रहा, और जिन्ना चेर भुलेखा रहेगा कि मेरा है उन्ना चेर कहानी बननी नहीं। तो जो ये भुलेखा निकल गया, ये भुलेखा कढ़न लिए बाणी है, बंदगी है, भगती है, धर्म कर्म जो कुछ करते हैं असल में इस कूड़ की कंध को तोड़न लिए करते हैं, इस कूड़ की पाल को कढ़न लिए करते हैं, और तो कोई कहानी नहीं है। ते सतगुरु कहते ने फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार। तो ये विचार ये साधन मनुख के अंदर आवे, सवाल करे अपने उत्ते कि मैं जो कुछ दे रहा ये तो मेरा है ही नहीं, तो मैं कर की रहा। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने यह प्रश्न मनुख के अंदर जागृत किया है। अज की विचार में इत्थे संकोचता होया समय अनुसार खिमा दा याचक। बाकी अगली विचार जिहड़ी है आने वाले समय अंदर साझी करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साचा साहिब साच नाय, भाख्या भाव अपार, आखें मंगह देह दे, दात करे दातार। फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नगरी मोख द्वार। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार योग सतगुरु जी के पावन चरणों में सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्री जपजी साहिब की चौथी पौड़ी साडी विचार का केंद्र है। सतगुरु जी ने अपने इस वचन अंदर मनुख नूं वाहिगुरू अकाल पुरख नाल अपनी आत्मक सांझ कायम करन लई जो उपदेश देता है, जो गल समझाई है, वो बड़ी सरल ते सादा है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि परमात्मा जिहड़ा है साहिब, वो सदा वास्ते साहिब है। ते साहिब दा इंसाफ न्याय साच नाए, मैं अगे भी जिक्र किया सी भी ये साच नाए नहीं है,
यह है साच नाए सच्चा इंसाफ। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार, ਉਹਦਾ ਪਾਰ नहीं पाया जा सकता। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ नहीं कि ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ है, अंग्रेजी च गल करदा है, अरबी च गल करदा है, नहीं, वो अंदर दा भाव है, अंदर दा प्यार है, जिहदे नाल मनुख उहदे नाल सांझ पाउंदा है। ते उत्थे भाषा बोली ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने पिछे रह जांदियां। जदों प्यार जागदा है किसी अरबी बोलने वाले नूं तो अरबी च प्यार दीयां गल्लां करदा है, जदों प्यार जागदा है किसी पंजाबी बोलने वाले नूं तो पंजाबी च गल करदा है। भाषा ते बाहर दी गल है, लेकिन प्यार अंतरीक गल है। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार, आख है मंग है देहे देहे दात करे दातार। जीव आखदे हन मंगदे ने कि सानू दे, ते ओ दातार जिहड़ा है वो मनुख नूं दातां देंदा है, इन्हां नूं बख्शिशां करदा है। आख है मंग है देहे देहे दात करे दातार, फिर के अगे रखी है जित दिशा दरबार। कहने जब सब कुछ दिता होया ओदा है तो ओदी प्रसन्नता ओदी खुशी ओदा दर प्राप्त करने लई असीं की ओदू भेंट करिए। बड़ा गहरा प्रश्न है कि जब सब कुछ दिता ही ओदा है ते असीं ओदे दिते विचों ओनू कुछ दे के ते इह मान नहीं कर सकते कि असां तैनूं कुछ दिता है, क्योंकि साडे कोल ते कुछ अपना है ही नहीं। जे कोई अपनी वस्तु होवे ते फिर ते असीं कह सकते हैं कि ये नरोल साडी अपनी है ते इस अपनी विचों असीं तैनूं कुछ दे रहे हैं, पर है ही सारी दी सारी ओदी। इस वास्ते बड़ा गहरा प्रश्न है कि फिर के अगे रखी है जित दिशा दरबार। ते सतगुरु कहते ने मोहों के बोलन बोली है, मूंह तो केड़ी गल करिए केड़ा बोल बोलीए। जित सुन धरे प्यार, जिस बोल नूं सुन के जिस गल नूं सुन के ते ओ वाहिगुरू अकाल पुरख जिहड़ा है उहदे नाल साडा प्यार बन जाए, उहदे नाल साडा प्रेम दा रिश्ता बन जाए। केड़ी बोली है केड़ी गल है, ये प्रश्न है। ते सतगुरु कहंदे ने अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। कहंदे ये जो जिंदगी दा समा मनुख नूं प्राप्त होया ना जीवन दा, चाहे 25 साल चाहे 50 चाहे 100 जितना भी ये समा प्राप्त होया, इस समय विचों वाहिगुरू अकाल पुरख नूं समा समर्पित करना है तो समा उसे दा ही सारा दिता होया, लेकिन असीं ओदी याद वास्ते कुछ विशेष समा कढना है। ते सिख जगत अंदर सिख धर्म दे अंदर अमृत वेला जिहड़ा है सवेर दा जिहड़ा पहर है उस दी चर्चा की गई है ते उसका एक कारण है। ऐ तो सारे वेले परमात्मा नूं चेते करन दी मुबारक ने, किसी वेले भी कोई उसनूं याद कर लवे वधिया गल है, लेकिन इस वक्त नूं तरजीह इस करके दिती है कि आम मनुख की जिहड़ी सधारण लाइफ है ना, सधारण जिंदगी, उहदे विच है कि वह वक्त इहो जिहा है कि जिस वक्त मनुख ने कोई काम धंधा संसार दा नहीं करना हुंदा, दुकान पे नहीं जाना, दफ्तर नहीं जाना। ये ठीक है, तो हुण कई सिलसिले इदां दे ने कि रात नूं भी लोकां नूं काम करना पैंदा है, कई रातां पूरियां काम करदे ने ते दिने जागदे ने, वो एक डिफरेंट गल है। लेकिन आम कामन लाइफ की गल जिहड़ी है वो वेला जिहड़ा है उस वक्त मनुख जिहड़ा दुनिया के धंधियां तो कोई सधारण तौर पर ही मुक्त होता है। तो सतगुरु चाहते हैं कि उस समय के अंदर मनुख जिहड़ा उस परमात्मा नूं याद करे, अपनियां आत्मक बीमारियां मानसिक रोग वैर विरोध आदत नूं कढण लई उस वेले वाहिगुरू अकाल पुरख के नाम की औषधि खावे, दवा खावे, ताकि मनुख जिहड़ा है वो फिर धंधियां विच जदों रुझ जाएगा ना तो फिर उन्होंने समा नहीं मिलना, फिर उन्होंने वक्त नहीं मिलना। इसे करके फरीद कहते ने पिछल रात न जागे हुए जीव दड़ोम होए। कहते ने तू इंज समझ लै कि तू अपनी जिंदगी नूं मौत के मुंह में सुट दिता है, जे तू उस पिछले समय की संभाल करके वाहिगुरू अकाल पुरख नूं चेते करन दा कोई उपराला नहीं किया। भाई गुरदास जी ने जिन्हां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दरबार विच रह के गुरमत दा गुरसिੱਖੀ दा प्रचार किया,
गुरु साहब की हजूरी च व्याख्या की सिक्खी दी। उन्हां दीयां वारां, उन्हां दे कवित इस समय की चर्चा करते हैं। भाई गुरदास कहते हैं सिख का कर्म है, सिख का रूटीन है कि पिछल राती जागना, नाम दान इशनान चढ़ाए। कहते सिख जड़ा पिछली रात उठ के नाम जपदा है, किरत करके सेवा करता है ते अपने आप को पाक पवित्र बनाने की कोशिश करता है अंदरों बाहरों। फिर अखां ते लिखते हैं, कहते हैं कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां पिछल राती उठ भांदे। कहते मैं उन्हां गुरु के सिखां तो भाई कुर्बान जाना, सदके जाना जिहड़े अमृत वेले की संभाल करते हैं, उठ के उद्यम करके वाहिगुरु अकाल पुरख की याद में जुड़न की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने एक थां ते होर गुरसिख का जिहड़ा नित कर्म है उसकी चर्चा करदे लिखिया है। कहते ने गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सर ना बंदा, कि अमृत वेले उठ के ते वो इशनान करके अपने आप को वाहिगुरु अकाल पुरख की याद में जोड़ता है। सतगुरु जी ने बाणी विच भी जिक्र किया है। कहते ने चौथा पैर सबाहत है, सुरतियां उपजै चाओ, तिना दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाम। कहते वो अमृत वेले संभाल करते हैं। तो हुण अज ते घर घर टूटियां लगियां ने, पानी के साधन ने। पुराने साधन सी खूह ते जाके इशनान करना, दरिया ते जाके इशनान करना, तो वह ही जिक्र होना सी उस वेले दे मुताबक। इसका मतलब नहीं भी अज भी जिसे करोड़ीवादी कहते हैं हुण भी चलो भाई दरिया ते चल के इशनान करो, मकसद नहीं समझिया कि गुरु साहब ने जिक्र की कीता। सतगुरु कहते हैं कि तिना दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाम। उन्हां दे मन विच, उन्हां दी रसना उत्ते मूँह विच सदा कायम रहने वाले वाहिगुरु अकाल पुरख की चर्चा रहिंदी है। ते सतगुरु एक थां ते लिखते ने, कहंदे ने सबाही सलाह जिनी ध्याया एक मन, सही पूरे शाह वक्त उपर लड़ मोए। कहंदे ने वक्त है जूझण दा, जो मनुखी मन नूं माड़े पासों रोक के चंगे पासे दे संस्कार देने ने। कहंदे ने यह खास वक्त है, ते इस वक्त विच जिहड़े लोग जूझे हैं, जिन्हां ने इस वक्त की संभाल की संघर्ष किया है, सतगुरु कहते हैं मैं उन्हां तो सदके जाना। शाबाश उन्हां दे जिन्हां ने घालना घाली है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब के इतिहास में चर्चा मिलती है। भाई मनी सिंह जी ने, भाई गुरदास साहब ने जिहड़ियां महान शख्सियत गुरु के सिखां दा अपनी वारां विच चर्चा कीता है, नाम लए ने। भाई मनी सिंह जी ने उन्हां गुरसिखां दे जीवन दीयां विशेष घटनावां, खास मौके जिहड़े ने गुरु साहब नाल जो खास उन्हां दे प्रश्न उत्तर होए, उन्होंने अपनी लिखत विच लियांदा है। ते उन्हां दीयां पुस्तकां मिलदियां ने, ज्ञान रत्नावली, भगत रत्नावली। इन्हां पुस्तकां दे अंदर उन्हां घटनावां दा जिक्र है। ते वो लिखते ने कि साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की हजूरी विच एक सिख आया, भाई समुंदा करके उसका नाम लिखिया। ते उन्हें सतगुरु सच्चे पातशाह के अगे प्रश्न किया। कहने लगा गरीब नवाज मैनू ये दसो भाई सन्मुख ते बेमुख, या दूसरे लफ्जां विच कह सकते हैं कि गुरमुख ते मनमुख का की मतलब है। उथे लफ्ज ने सन्मुख ते बेमुख, इन्हां दा की मतलब है मैनू समझाओ। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने उथे एक उदाहरण दी है, मिसाल दे के समझाया। कहते देख गुरमुखा भाई, कोई शाहूकार होवे बहुत वड्डा व्यापारी, ते उन्हें नौकर रखे होण, ते वो अपने उन्हां दोहां नौकरां नूं वखरे वखरे तौर पर किसी काम वास्ते भेज दे। आके भी जाओ आ बिजनेस का काम है, धंधा है, ते जाओ करके लियाओ। पैसा दे देवे उन्होंने खर्च करने लई, टाइम दे देवे भी इतने समय के अंदर इसनूं तुसीं समाप्त करना है, तो वो चले जाते हैं। ते एक जाके वणज विहार करता है, ठीक वणज करता है, ते वो ठीक समय सिर बिना किसी डर दे भय दे मालक के सामने आके हाजिर हो जाता है। काम जो ठीक करके आया, कोई नुकसान नहीं किया। ते दूसरा वो राह च जुआ खेडन लग पैंदा, कहना पैसे मसां हथ आए ने, ते जे वध जाण ते जिहड़े वध जाणगे अपने काम ला लवांगा, बाकी दे मालक दे। कोई पीण लग पैंदा, कोई होर कोई कर्म करन लग पैंदा। नतीजा यह होता है कि वो मनुख सब कुछ गवा लैंदा ते वापस जाण जोगा नहीं, कि मालक के सामने सुरखरू हो के जा सके ना।
जाण का सवाल ही पैदा नहीं होता, झकदा लुकदा फिरदा डरदा भी हुण जावां किहड़े मूंह नाल। सतगुरु कहण लगे बिल्कुल सन्मुख ते बेमुख दी इहो ही कहानी है। वाहिगुरु अकाल पुरख ने इस संसार दे अंदर सानू नाम दा वणज करन लई, बंदगी दा वणज करन वास्ते भेजिया है। ते जेड़े बंदे ओ वणज करके जांदे ने निचक वाहिगुरु अकाल पुरख दे दर नाल साझ पा लेंदे ने, उन्हां नूं कोई खतरा नहीं हुंदा, लुकदे फिरदे नहीं। ते जेड़े कुकर्म करदे आ, जिंदगी जिहड़ी है उसारू पासे ना ला के गलत पासे लाउंदे ने, वो लुकदे फिरदे आ, डरदे फिरदे ने, उत्थे जा नहीं सकदे, जम्मण मरण दा घेड़ पिया रहिंदा है, भटकना रहिंदी है, क्योंकि उस थां ते जाण दी उन्हां दी हिम्मत ही नहीं, वो अपने ठिकाने पहुंच नहीं सकते। सतगुरु कहते ऐसे लोग जिहड़े ने वो बेमुख ने। ते फिर उसने सवाल कर दिता कि गरीब नवाज हुण मैनूं ये दसो कोई सन्मुख होने लई करना की चाहिए, सन्मुख बनने लई की करना चाहिए, कित्थों शुरू होती है गल। ते गुरु साहब ने, सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई समुंदे नूं आख्या, आखण लगे गुरमुख गुरसिखा पुरखा, पहली गल यह है, भाई संतोख सिंह जी के लफ्ज हैं, पिछल रात नींद को त्यागा। कहने लगे पहला उद्यम तो यह है कि मनुख अमृत वेले की नींद छड़ के ते तत्पर होवे, सुचेत होवे, बेदार होवे। वो वक्त है कि उस वक्त वाहिगुरु अकाल पुरख नूं चेते करन दा उद्यम करे। कोई भी काम असीं करना होवे ते समा पहलों दरकार होता है। जे पहलों असीं समा नहीं ना कढ़दे तो साडे कोल पैसा होवे, होर चीज़ां होण, जो मर्जी लियाकत भी होवे, ते समा ना दईए तो सब गल्लां फेल हो जांदियां। असल सरमाया मनुख दा जिहड़ा है ना, असल दौलत जिहड़ी मनुख कोल है, वो जीवन दा समा ही है। कदे असीं सोचिया नहीं कि यह समा वाहिगुरु अकाल पुरख ने सानू दिता है, ते उहदे दिते समय विचों ही असीं उहदी याद विच कुछ समा खर्च करना है। लेकिन उहदे दिते समय विचों भी असीं कहने भी साडे कोल समा नहीं। ये तो बिल्कुल वो कहानी है ना, कहते ने किसी प्रेजिडेंट ने किसी मेरे वर्गे नूं स्टेज सकत्तर बना दिता, कहते कि 3-4 घंटे का प्रोग्राम है ते तू ये निभा, टाइम वंड सारिਆਂ नूं दे, ठीक समा निभ जावे। ते बाद विच किते लोड़ पै गई प्रधान नूं भी थोड़े 2-4 मिनट गल करन दी, भी मैं भी स्टेज ते कोई गल करनी है, कुछ कहना है, ते वो भला मानस कहन लगा तुहाडे लई टाइम है नहीं, मैं टाइम वंड चुका। माफ करना, बिल्कुल सेम कहानी साडी जिंदगी की है। असी गुरु परमात्मा नूं कहने हैं तेरे लिए कोई टाइम नहीं साडे कोल। कई बंदियां नूं कहो कोई बाणी पढ़ लिया करो, कोई धर्म की गल सोच समझ लिया करो, कहते जी सिर खुरकण की वेल नहीं, तुसीं भाई जी बाणी की गल करदे हो। तो मैं कई बार हसदा हुंदा भी फिर सिर खुरकण लई भी एक बंदा होर रख लो। तो जिदन उहनूं वेल ना मिली, जिदन उहने समा खो लिया, फिर की करांगे? फिर तो कोई गल नहीं ना। ये तो एवें बहाना है, बंदा कहता मेरे कोल समा नहीं, झूठ बोलता है। समा तो उस मालक ने तैनूं दिता है, ते उस समय नहीं खर्च करने वास्ते असीं तत्पर होना है। सतगुरु भाई समुंदे नूं कहण लगे गुरमुखा, पहली शर्त है, पहला उद्यम है कि मनुख जिहड़ा है वो अमृत वेले की संभाल करे, फिर उस वेले नाम जप के अपने आप नूं उसारू रुचि वाला बना के वाहिगुरु अकाल पुरख की बख्शिश ते रहमत का सदका इस जीवन नूं समझ के ते फिर वो धर्म की किरत वाले पासे जावे, फिर किरत करे। ते किरत करदियां भी धर्म की किरत करे, मतलब अपना धर्म चेते रखे कि मैं वाहिगुरु अकाल पुरख का बंदा हाँ, ओदी खलकत नाल विहार कर रहा हाँ, मेरे कोलों कोई ऐसा कम नहीं होना चाहिए कि जिहदे नाल इस खलकत का मैं गल घुटदा फिरां, इस खलकत नूं मैं लुटदा फिरां, धोखा करदा फिरां। मेरे कोलों कोई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए। ये कुछ करे, इस तरह अपने आप नूं अंदरों बाहरों पवित्र करे कि ऐसा मनुख निचक हो के, निडर हो के ते उस वाहिगुरु अकाल पुरख के दर ते जा सकता है। भाई गुरदास लिखते हैं एक थां ते, कहते ने गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया। गुरमुख जिहड़ा है वो तो अपनी जिंदगी नूं सवार गया, जीवन में सफल कर गया, तो उस वाहिगुरु अकाल पुरख के दर ते पहुंच गया। उन्होंने किसी की वकालत की, किसी की सिफारिश की लोड़ नहीं पैंदी। तो सतगुरु गुरु नानक साहब कहते हैं कि उस वाहिगुरु अकाल पुरख का दर प्राप्त करने लई अमृत वेला सच नाओ वड्याई दी चार,
सदा कायम रहने वाला जो अकाल पुरख का नाम है, उस दी जिहड़ियां वडियाइयां ने उसका विचार अपने अंदर आवे, उहदी सिफत नूं उहदे गुणां नूं मनुख सोचे। मेरा वडियाई करनी ही नहीं, वडियाई नूं विचारना है कि ये वडियाई की है, इहदे नाल मेरा की बनेगा, परमात्मा किहड़ा गुणां दा धारनी है, उहदी शक्ति कितनी है, ये गल अपने तसव्वुर च अपने ख्याल विच लियाउणी है, अपने अंदर वसाउणी है। तो सतगुरु कहंदे ने की होएगा, जिस वेले वडियाइयां दी विचार विच मनुख लगेगा ना, तो फिर उस परमात्मा की बख्शिश होगी, रहमत होगी। कर्मी आवे कपड़ा, फिर कर्मी का अर्थ है बख्शिश, कर्म लफ्ज है, अरबी फारसी चो आया शब्द है। कहंदे ने वाहिगुरु अकाल पुरख के कर्म नाल, ओदी बख्शिश नाल मनुख नूं कपड़ा मिलेगा। तो बंदा सोचदा भी पता नहीं यह दुनियादारी के कपड़ियां में लग जाता बंदा, लेकिन नहीं, इत्थे कपड़े का मतलब है, माफ करना, संसार में जो बंदा जाता है, बथेरे कफन पाते हैं लोग, बड़ा कुछ करते हैं, डेकोरेट करते हैं कई बार बंदे नूं, लेकिन सब सड़ जाता है, भस्म हो जाता है। आत्मा का लिबास की है? वाहिगुरु अकाल पुरख नाल साझ पाउण दा की लिबास है, ते उहदे आत्मा किन्हां चीज़ां नाल शिंगारी जा सकती है, सवारी जा सकती है, जिसम वालियां चीज़ां कम नहीं देंदियां, दृष्टमान ते सब मिथ्या है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि फेर की हुंदा है, वो कपड़ा किहड़ा है? गुरु नानक साहब दा प्रभाती राग विच एक शब्द है, उत्थे कहंदे ने सिफत शर्म का कपड़ा मांगो। ये वाहिगुरु अकाल पुरख तेरी सिफत, तेरी वडियाई, तेरे गुणां दा उदम मैनू प्राप्त होवे, ये मैं कपड़ा मंगदा हां, ये मेरी आत्मा का लिबास है। गुरु अमरदास पातशाह के अंतिम समय का जिक्र करदे बाबा सुंदर जी ने एक गल कही है, कहंदे ने हर कथा पढ़ी है, हर नाम सुनी है, बेबान हर रंग गुर भावे। बेबान वो वस्तु है जिहड़ी असीं मुर्दे नूं डेकोरेट करने लई वरतदे हां, क्योंकि शरीर तां मुर्दा हुंदा है, उहनूं असीं डेकोरेट करदे हां, सजाउने हां, कई कुछ करते हैं, लेकिन कहते हैं आत्मा ली की है? वाहिगुरु अकाल पुरख की कथा, वाहिगुरु अकाल पुरख का नाम, ये असल विच आत्मा का विमान है, ये आत्मा ली एयर सर्विस है। आत्मा इस हवाई जहाज उत्ते चढ़ के परमात्मा नाल सांझ पा सकती है, बाकी सब चीज़ां जिहड़ियां ने वो थले रह जांदियां। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, ये लिबास है। इसे का जिक्र गुरु साहब ने जपजी विच कीता, कहते ने कर्मी आवे कपड़ा, नगरी मोख द्वार। नगर का अर्थ भी मेहर कृपा है, दृष्टि है। कहते ने फिर वाहिगुरु अकाल पुरख की कृपा दृष्टि नाल, ओदी रहमत नाल मनुख नूं मुक्ति द्वार मिलता है, भाव मनुख जमन मरण के चक्कर विचों 84 के गेड़ विचों निकल जाता है। ये वाहिगुरु की रहमत ते बख्शिश है। सतगुरु गुरु नानक साहब ने आसा दी वार लिखी है, आसा दी वार की एक पौड़ी इस भाव नूं वधिक स्पष्ट करेगी। सतगुरु कहते ने सेव कीती संतोखी जिन्हें सचो सच ते आया, ओनी मंदा पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीशी अगला नित देवें चढ़ा सवाया, वडियाई वड्डा पाया। कहते इस तरह की जिंदगी, इस तरह का जीवन उन्होंने मनुखा ने बना लिया, जिन्हां मनुखा ने इस जिंदगी नूं वाहिगुरु अकाल पुरख की बंदगी विच जोड़ दिता, जिन्हां दे अंदर ये गल आ गई कि असीं उस मालक के नाम विच, उहदी भगती विच अपने जीवन नूं सर्फ करना है, ते जीवन सानूं मिलिया ही इस वास्ते है। वो मनुख इस पासे लग गए। कबीर कहते ने कबीर सूता क्या करे, बैठा रहो और जाग, जहां के संग ते बिछुरा ताही के संग लाग। कहते जिथों तू विछड़िया उथे जुड़न का अवसर तेनों प्राप्त होया, ते ओहदा साधन यही है कि सुचेत हो तू, ते सुचेत हो के उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल अपनी सांझ पाउण दा यतन कर। ते गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि साडे कोल कोई वस्तु नहीं जिहदे नाल असीं मालक नूं कोई भेटा दे के कीमत चुका दईए कि लै तू साडी सीड रिजर्व कर लै ते इतना धन इतने पदार्थ तैनूं दे देंगे। ये सब कुछ असीं देने क्यों आ? ये सिर्फ इस मकसद लई कि साडे मन विच इन्ना त्याग छड्डण दी भावना आ जाए कि ये सब कुछ साडा नहीं है। ये तो जाच सीखते हैं असीं, ये तो साडा अभ्यास है
ते दूसरा उस वाहिगुरू अकाल पुरख की खलकत की सेवा करते हैं कि उन्हां दी अरदास का सदका, उन्हां दी शुभ भावना का सदका कि साडे अंदर भी बंदगी ते भगती आ जाए, वाहिगुरू अकाल पुरख की याद वस जाए। ये यतन सारे इस वास्ते ने। ते जे कोई ये समझे कि ये यतन तो असीं कोई सौदेबाजी कर रहे हैं तो उस मनुख नूं भुलेखा होएगा, क्योंकि बाणी कहती है कि साडा असल यतन वाहिगुरू अकाल पुरख नाल साझ पाउण दा ते इहो ही है कि असीं वाहिगुरू की सिफत विच अपने आप नूं जोड़न का यतन करिए, जबान तो बाणी उचारण करिए ते अंदर भी वाहिगुरू अकाल पुरख की याद वसे। जे होर गल्लां करके ते असीं सोचीए कि किसी होर गल नाल परमात्मा नूं रिझाया जा सकदा है, सतगुरु कहंदे कोई होर बात ऐसी नहीं है जिहदे नाल परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त की जा सके। इस करके गुरु नानक साहब अगे चल के जपजी विच एक जिक्र करते हैं, कहंदे ने जिहड़े मनुख नूं परमात्मा दिंदा ते सब कुछ होई है, जिस बंदे नूं अपनी सिफत करन दी जाच दस दिंदा, जिन्हों अपने गुण गाउण की वडियाई करनी जरूरी नहीं है कि वह बड़ा बड़ा कीर्तनिया बन जाए तो स्टेज पर बह के कीर्तन करे, ये भी जरूरी नहीं है कि वह बड़ा कथाकार बन जाए कि बड़ी व्याख्या कर सके। परमात्मा की सिफत करनी किसी स्वार संगीत या किसी कथा व्याख्या की मुताज नहीं है, ये साधन ने प्रेरणा दे। कोई मनुख किसी भी किसी लफ्ज विच भी तोतली जबान विच भी किसी ढंग नाल भी उसनूं याद कर सकता है, गा सकता है, उन्होंने पूरी सिफत अंदर रख सकता है। पर सतगुरु कहते हैं जिसनूं ये सिफत सलाह मिल जाती है वो मनुख बहुत उच्चा है। जिसनों बख्शे सिफत साला नानक पातशाही पातशाह, कहते ने वो मनुख पातशाह का पातशाह है जिसनों वाहिगुरू अकाल पुरख की सिफत मिल जाती है, क्योंकि सिफत वो साधन है जिहदे नाल वाहिगुरू अकाल पुरख नाल आपां साझ पा सकते हैं अपनी आत्मा की, अपने अंदर की। महाराष्ट्र में एक भगत होए हैं, नामदेव भी महाराष्ट्र के सी, इसी श्रेणी में होए हैं तुकाराम। उन्होंने किसी ने सवाल किया, कह लगे तू गंगा इशनान करन दा उद्यम नहीं करता, उत्थे नहीं जाता, असीं कहने शब्द गाने तो वो कहते हैं अभंग गायन करना। वो गाउंदा सी, कीर्तन करता सी। वो कहने लगा भाई तुहानूं की दसां, तुसीं गंगा ते इशनान करन वास्ते जाने हो ये समझ के कि गंगा पवित्र है, तो मैं देखदा कि इशनान करन तो बाद भी तुसीं पवित्रता होंदे नहीं, ओह कुछ ही करदे हो जो कुछ पहले करदे हो। तुसीं गंगा को जाने हो ते भाई मैं ते अपने हिरदे विचों वाहिगुरू अकाल पुरख की सिफत दी भगती की गंगा पैदा करन दे उद्यम विच हां। मैनूं पता है गंगा उस वाहिगुरू अकाल पुरख नाल जा जुड़ेगी, इहदे विच समर्था है। संगीत विच, कीर्तन विच, भगती च परमात्मा की सिफत सलाह दे अंदर यह समर्था है कि यह वाहिगुरू अकाल पुरख नाल साझ पवा सकती है। बाकी दे साधन जिहड़े ने इन्ने सार्थक नहीं, क्योंकि यह अंदर का साधन है, ये बाहर का साधन नहीं, अंदर का साधन है। ये अंदर सिर्फ वसेगी तो गल बन जाएगी। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपने इस वचन विच जपजी की इस चौथी पौड़ी विच सानू ये समझा दिता है कि अमृत वेला सच नाओ वडियाई दी चार, करमी आवे कपड़ा नगरी मोख द्वार, नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। जिन्हें इस तरह पता लगता है कि नानक इस तरह मनुख नूं सोझी आउंदी है सिफत करदियां कि हर पासे वो सच्चा वाहिगुरू अकाल पुरख आप व्यापक है, अपने अंदर भी संसार विच भी। फिर वो परमात्मा नूं वेखण दी समझ सोझी मनुख नूं प्राप्त हुंदी है। सतगुरु रहमत करन ते उन्हां दा दर्शाया ये भाव साडे हिरदे विच वस सके ते असीं अपनी जिंदगी नूं सफल करन दा ये साधन जिहड़ा है इस नूं अपना सकीए। इसे करके सिख जिहड़ा उहदा कोई भी जिहड़ा कर्म है वो परमात्मा की याद तो बिना नहीं है। खुशी का भी कोई कर्म होवे किसी प्राणी की याद विच भी जुड़ के बैठे तो वह भगती करता है, वाहिगुरू अकाल पुरख नूं चेते करता है, सेवा भावना विच जुड़न दा यतन करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरा कोई साधन मेरा सहायक नहीं, मेरी मदद नहीं कर सकता। तो सतगुरु रहमत करन कि साडी जिंदगी नाम भगती नाल रोशनाई जा सके ते गुरु पातशाह इस जीवन की सफलता का दान सानू बख्शण। इन्हें अखरां नाल ही अज दी विचार नूं संकोचदा होया होईयां भुल्लां तो खिमा जाचना करदा होया फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।